Hello dear students, welcomes you all in online classes of Vishap Academy. Students, in today's lecture, now we are going to discuss about some numerical based on your previous lecture which I had provided already you in your assignment on Google Classroom. So first we had solved example number 38. Example number 38. In this question it is given that a positive charge of 1.5 microcoulomb is moving with a speed of 2 into 10 to the power 6 meter per second along the positive x-axis. A magnetic field B vector is equal to 0.2 j cap plus 0.4 k cap Tesla acts in space. Find the magnetic force acting on the charge. So what is given in this question? Q is equal to 1.5 microcoulomb. It is equal to 1.5 into 10 to the power minus 6 coulomb. Okay. Now and next velocity. Velocity of proton is given as 2 into 10 to the power 6 meter per second. Along the x-axis unit vector is I cap. So in vector form we can write V is equal to 2 multiplied by 10 to the power 6 I cap meter per second. Okay. And magnetic field is given as 0.2 j cap plus 0.4 k cap. 0.4 k cap. So we have to find out the force acting on the charge, on the proton. पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, इस पर आपको फोर्स कैलकुलेट करना है. तो कैसे फोर्स कैलकुलेट करेंगे? यहाँ पे देखिए फोर्स F इज इक्वल टू होता है मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू फोर्स वेक्टर इज इक्वल टू क्यू भी क्रॉस बी, वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर. ठीक है. यहाँ पे Q की वैल्यू गिवन है, V की वैल्यू गिवन है, B की वैल्यू गिवन है, तो हम इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं F की वैल्यू क्या होगी. ठीक है. तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे 1.5 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर माइनस 6. Q की वैल्यू हो गई. V की वैल्यू क्या है? V की वैल्यू है आपकी 2 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर 6 आई कैप. एंड यहाँ पे आप देखेंगे क्रॉस वेक्टर है ना, ये क्रॉस वेक्टर है, क्रॉस. फिर से आपको मिलेगा B की वैल्यू रखना है तो होगा 0.2 j कैप प्लस 0.4 k कैप. ये आपको गिवन है. तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे आप. देखिए यहाँ पे 1.5 मल्टीप्लाइड बाई 2 इट इज इक्वल टू 3 एंड 10 टू द पावर माइनस 6 और प्लस 6 से कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा 3 आई कैप. इस इन ब्रैकेट आएगा 0.2, ये क्रॉस वेक्टर होगा 0.2 j कैप प्लस 0.4 k कैप. अब यहाँ पे ब्रैकेट ओपन कर दीजिए तो आप लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाइड बाई 0.2 आई कैप, इसको स्क्वायर के बाहर कर दीजिए. हाँ 3.2 कितना हो जाएगा आपका, सॉल्व करते चलते हैं डायरेक्ट. 3.2 कितना होगा आपका 0.6 आई कैप क्रॉस j कैप प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 0.4 1.2 और यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन आई कैप क्रॉस के कैप. ठीक है. अब यहाँ पे देखिए अगर हम यहाँ पे आई कैप जे कैप और के कैप लिखते हैं तो इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ आई कैप क्रॉस जे कैप प्रोवाइड के कैप. ठीक है. तो यहाँ से आप लिख सकते हैं आई कैप क्रॉस जे कैप, सिमिलरली जे कैप क्रॉस के कैप प्रोवाइड आई कैप. और जब भी हम इस क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे तो नेक्स्ट वाला इसका जो रिजल्टेंट डायरेक्शन होगा आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के, जे क्रॉस के इज इक्वल टू आई. और जब भी हम अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे तो ये निगेटिव रिजल्ट निगेटिव डायरेक्शन देगा. तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 0.6 आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के कैप प्लस यहाँ पे आएगा 1.2. अब देखिए आई क्रॉस के आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं इसलिए होगा ये माइनस जे कैप. तो ये आपका रिजल्टेंट आ जाएगा 0.6 के कैप माइनस 1.2 जे कैप. इज योर आंसर. ठीक है.
इसको सॉल्व कर लेंगे। असाइनमेंट में भी कुछ लोग इसको सॉल्व करके भेजे हैं, बाकी लोग भी ट्राई करें। ओके, तो ये हो जाता है आपका। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 39, एग्जाम्पल नंबर 39 जो असाइनमेंट में भी दिया गया है। तो हो गया नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 39। In example number 39, it is given that a 5 million electron volt proton is falling vertically downward through a region of magnetic field 1.5 Tesla. What is given? K is equal to 5 million electron volt. So we can write 5 into 10 to the power 6 into 1.6 into 10 to the power minus 19 जूल। ये आपको मिल जाएगा 8 into 10 to the power माइनस 13 जूल। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड भी दिया हुआ है आपका। मैग्नेटिक फील्ड कितना है? B इज इक्वल टू 1.5 टेस्ला है और डायरेक्शन इसका हॉरिजॉन्टली है फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। ठीक है, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स एक्सर्टेड ऑन द प्रोटॉन, टेक मास ऑफ प्रोटॉन। मास ऑफ प्रोटॉन दिया है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 किलोग्राम। सो आपको फोर्स निकालना है। ठीक है, बेसिकली आपको फोर्स निकालना है। तो यहाँ पे देखिए फोर्स इज इक्वल टू होता है क्यू वी बी साइन थीटा। सबसे पहले इसका थोड़ा हम डायग्राम बनाते हैं। सपोज दैट दिस इज योर हॉरिजॉन्टल प्लेन इन विच दिस इज योर ईस्ट वेस्ट, ये होगा आपका नॉर्थ और ये हो जाएगा आपका साउथ। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है 1.5 टेस्ला है और वो किस डायरेक्शन में है? साउथ टू नॉर्थ, यानी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ है, ये बी का डायरेक्शन है। और क्वेश्चन में दिया है प्रोटॉन इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। अब प्रोटॉन इज फॉलिंग, प्रोटॉन की जो वेलोसिटी है वो वर्टिकली डाउनवर्ड है, वेलोसिटी इधर है नीचे की तरफ। तो आप यहाँ पे इजीली देख पा रहे हैं इनके बीच का एंगल 90 डिग्री बन रहा है। ठीक है, अब आप यहाँ से ही बता सकते हैं कि इस पे फोर्स किधर लगेगा। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे। ठीक है, सबसे पहले आप किधर नॉर्थ के डायरेक्शन में अगर आप अपने इंडेक्स फिंगर को करते हैं, वेलोसिटी के डायरेक्शन में आप किसको करते हैं? वेलोसिटी के डायरेक्शन में मिडिल फिंगर को, तो आप देख रहे हैं ईस्टवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, तो फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वो ईस्टवर्ड होगा। ठीक है, तो आप इस तरह से भी बता सकते हैं जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वो तो ईस्ट डायरेक्शन में आएगा, ईस्टवर्ड, बाय द यूज ऑफ फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड। तो हमें इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो एफ इज इक्वल टू होता है क्यू वी वी साइन थीटा। हियर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो आप लिखेंगे क्यू वी बी। साइन 90 की वैल्यू हो जाती है 1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसको जूम कर लीजिए। हमें यहाँ पे क्यू प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है आपको पता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। ये तो आपको पता है। बी की वैल्यू भी दिया है, मैग्नीट्यूड दिया है, बट आपको वेलोसिटी नहीं दिया है। वेलोसिटी कैलकुलेट करना पड़ेगा। वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो आप लिख सकते हैं वी नो दैट काइनेटिक एनर्जी के इज इक्वल टू हाफ mv² एंड काइनेटिक एनर्जी इज गिवन एज 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 13 इज इक्वल टू 1/2 एंड मास ऑफ प्रोटॉन इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 इंटू v²। ओके, यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे तो आएगा 16 इंटू 10 टू द पावर माइनस 13 अपॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 इज इक्वल टू v²। इट मीन्स 10 इंटू 10 टू द पावर, ये आ जाएगा आपका 10 इंटू 10 टू द पावर 13, ये ऊपर जाएगा माइनस 13 प्लस 27 इज इक्वल टू v²। इट मीन्स v² इज इक्वल टू 10 इंटू 10 टू द पावर 14। सो v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 10 इंटू 10 टू द पावर 14 और वैल्यू आएगा 3.16 इंटू 10 टू द पावर 7 मीटर पर सेकेंड। ओके,
ये आ गया आपकी वेलोसिटी, वेलोसिटी आ गया आपका 3.16 इंटू 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड। तो इस वैल्यू में आप रख दीजिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट F इज इक्वल टू क्यू बी बी, क्यू की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁹, वेलोसिटी आ गया 3.16 इंटू 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड, एंड मैग्नेटिक फील्ड दिया है 1.5 टेस्ला। सो आफ्टर कैलकुलेशन यू विल गेट 7.58 इंटू 10⁻⁻12, 7.58 इंटू 10⁻⁻12 न्यूटन, और इसका जो डायरेक्शन होगा फोर्स का वो ईस्टवर्ड होगा। ठीक है, तो यहाँ आप लिखेंगे ईस्टवर्ड। इसको देख लीजिए और समझने की कोशिश करेंगे इसे। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 40 भी सॉल्व करेंगे। अब हम एग्जाम्पल नंबर 40 सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या गिवन है ये दिखेंगे। अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर ए बी कैरीज अ करंट ऑफ 4 एम्पियर। इसमें डायग्राम भी दिया है। तो आई की वैल्यू क्या है 4 एम्पियर। ओके, अ प्रोटॉन पी ट्रेवल्स एट 4, वेलोसिटी दिया है, क्वेश्चन आप पढ़ेंगे, वेलोसिटी दिया है 4 इंटू 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड। P travels at 4 into 10⁻⁶ meter per second parallel to the wire 0.2 meter from it. So distance R is equal to 0.2 meter from it and in the direction opposite to the current as shown in figure. आप देख पा रहे होंगे। Calculate the force which the magnetic field of current exerts on the proton, also specify the direction of the force. तो आपको यहाँ पे फोर्स का डायरेक्शन बताना है, मैग्नेटिक फील्ड आपको निकालना होगा, डायरेक्शन उसका निकालना होगा, फिर फोर्स का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन आप पता करेंगे। और आपको ये फिगर में भी दिया है, एक वायर है ए बी जिसमें 4 एम्पियर की करंट फ्लो कर रही है, और यहाँ से R इज इक्वल टू 0.2 मीटर के डिस्टेंस पे एक पॉइंट है P, जहाँ पे इसके एंटी पैरेलल, देखिए 4 एम्पियर के अपोजिट डायरेक्शन में कोई प्रोटॉन है जो V इज इक्वल टू 4 इंटू 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है। तो वहाँ पे आपको निकालना है कि फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा। तो सबसे पहले आप राइट हैंड थंब रूल लगा के P पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालेंगे। तो अगर आप राइट हैंड में थंब को करंट के डायरेक्शन में इंडिकेट करते हैं तो जो कर्ल फिंगर होती हैं वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताती हैं। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं करंट ऊपर की ओर है, और जैसे ही आप पकड़ेंगे इसको राइट हैंड से तो जो कर्ल फिंगर हैं वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताती हैं। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, सिंपल सा, राइट हैंड को बिल्कुल परपेंडिकुलर करेंगे थंब से, और अंगूठे के जो हमारा थंब है वो करंट के डायरेक्शन में होगा, और जो रिमेनिंग फिंगर्स हैं वो पॉइंट को इंडिकेट करेंगी। तो जिधर पाम का डायरेक्शन होता है वही मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो आप दोनों डायरेक्शन से कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो इनसाइड द प्लेन होगा, आप इसको क्रॉस से इंडिकेट करेंगे। तो ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया इनसाइड। ओके, और इसकी वैल्यू कितनी होगी, क्योंकि ये लॉन्ग स्ट्रेट वायर है तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर एट r डिस्टेंस फ्रॉम इट इज इक्वल टू μ0/2 पाई I/r, ये हो जाएगा। और डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का अगर आप लिखते हैं तो ये
क्रॉस से करेंगे यानी इनटू द प्लेन है। तो म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 होल डिवाइडेड बाई 2 पाई। आई की जो वैल्यू होगी आपकी, हाँ, आई की जो वैल्यू है वो आपको 4 एम्पियर दिया है और आर की जो वैल्यू है वो 0.2 मीटर है। सब कुछ गिवन है। 2 पाई से ये 2 बार में कैंसिल हो जाएगा आपको ये देखिए 0.2 एंड 2 विल कैंसिल ईच अदर। ये 10 बार में जाएगा तो हो जाएगा आपका 10 इंटू 10 टू द पावर -7 तो आएगा 4 इंटू 10 टू द पावर -6 टेस्ला डाउनवर्ड। ठीक है, ये आ जाता है आपका मैग्नेटिक फील्ड का, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ जाती है। अब आपको निकालना है फोर्स। तो फोर्स जो होगा F इज इक्वल टू होगा फोर्स वेक्टर इज इक्वल टू क्यू भी क्रॉस बी वेक्टर या क्यू भी बी साइन थीटा। यहाँ पे थीटा क्या होता है, वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल है। आप देख रहे हैं ये प्लेन के बिल्कुल, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्लेन के अंदर है, इनसाइड द प्लेन है। तो वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल आपका 90 डिग्री बनेगा। यहाँ पे देखिए अगर ये इनसाइड है तो ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे थीटा हो जाएगा आपका 90 डिग्री। वैल्यू पुट करेंगे, क्यू की वैल्यू कितनी है, प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। वेलोसिटी गिवन है 4 इंटू 10 टू द पावर 6। मैग्नेटिक फील्ड आपने कैलकुलेट कर रखा है 4 इंटू 10 टू द पावर -6, ओके, एंड साइन 90। इसको सॉल्व करेंगे आप तो ये आ जाएगा 1.6 इंटू 4 जा 16 इंटू 10 टू द पावर -19 प्लस 6 -6। तो आपको मिलेगा ये 1.6 है 25.6 इंटू 10 टू द पावर -19। ये हो जाएगा आपका, और इसे इजी कर सकते हैं 2.56 इंटू 10 टू द पावर -18 न्यूटन। ये आ जाता है आपका फोर्स। ओके, और डायरेक्शन किधर होगा फोर्स का, तो यहाँ पे देखिए फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड हम यूज करेंगे। आपका जो इंडेक्स फिंगर है वो हमेशा मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, सबसे पहले आप इंडेक्स फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में करेंगे और उसके बाद आप मिडिल फिंगर को वेलोसिटी, पॉजिटिव चार्ज के वेलोसिटी या करंट के डायरेक्शन में मूव करेंगे। तो थंब ऑटोमेटिकली आपको फोर्स का डायरेक्शन दिखाएगा। तो यहाँ पे देखिए प्लेन के अंदर है, तो सबसे पहले हमने थंब अपने इंडेक्स फिंगर को प्लेन के अंदर किया, फिर वेलोसिटी की तरफ हम क्या करेंगे, आप अपने मिडिल फिंगर को करेंगे। तो आप देख रहे हैं अंगूठा किधर जा रहा है, थंब किधर इंडिकेट कर रहा है, राइट वर्ड्स टू द वायर। इस पे जो फोर्स लगेगा यहाँ पे उसका डायरेक्शन कुछ इस प्रकार से होगा इधर। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं राइट वर्ड्स, राइट वर्ड डायरेक्शन टू दी वायर। डायग्राम में भी आप क्लियर देख सकते हैं। ठीक है, अब हम जो असाइनमेंट में क्वेश्चन नंबर 5 दिया है हमने, एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग एट 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड इन अ डायरेक्शन पैरेलल टू करंट 5 एम्पियर फ्लोइंग थ्रू। तो वो बिल्कुल सिमिलर टाइप का है, बस वो इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन की जो भी वेलोसिटी है, अगर आप यहाँ पे देखिए, अगर ये इलेक्ट्रॉन होता, ठीक है, तो फोर्स का डायरेक्शन किधर होता, अगर ये इलेक्ट्रॉन होता तो जो फोर्स आया है राइट वर्ड्स, इलेक्ट्रॉन के केस में हम इस फोर्स का डायरेक्शन उल्टा कर देंगे, रिवर्स कर देंगे। अगर ये प्रोटॉन की जगह इलेक्ट्रॉन होगा तो फोर्स जो लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, क्योंकि वो निगेटिव चार्ज है, उसकी जो वेलोसिटी होती है उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट की वेलोसिटी होती है। तो ये क्वेश्चन आप बिल्कुल सिमिलर है, कर सकते हैं। सिमिलरली जो असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 6 है वो अभी हमने एग्जाम्पल नंबर 39 सॉल्व कराया है, उसी पे बेस्ड है। तो आप इसे नोटबुक में सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एंड इन आवर अपकमिंग लेक्चर वी विल स्टडी अबाउट द मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, पाथ ऑफ द चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड व्हेन इट इज प्रोजेक्टेड
perpendicular to the magnetic field. So you will properly make your note. This lecture is over now. Thank you so much.